हाय, गुड आफ्टरनून। मैं राजबहादुर। आज डायरेक्शन की शायद फोर्थ क्लास है, उसको लेके आया हूँ। चलिए देखिए, आज का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक मकान का दरवाज़ा उत्तर की ओर है, उसमें घुसते ही दाएं हाथ एक कमरा है। कमरे में घुसने पर बाएं हाथ एक खिड़की है। उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़े होने पर मुंह किस दिशा की तरफ होगा या फिर किस ओर होगा? हमारे ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चलिए, आपको हम 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। इसको सॉल्व करिए, देखिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है। मान लीजिए ये कोई मकान है, इसका दरवाजा उत्तर की ओर है, ये दरवाजा होगा। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उसमें घुसते ही दाएं हाथ एक कमरा है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, इसमें जब एंटर करेगा तो इसके दाएं हाथ एक कमरा है। सपोज करिए ये एक रूम, ये रूम है। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन? उसमें घुसते ही, मतलब एक कमरे में घुसते ही बाएं हाथ एक खिड़की है। तो बाएं हाथ एक खिड़की है, ये खिड़की हो गई, ठीक है। बाएं हाथ एक खिड़की है। उस खिड़की की ओर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ये कोई भी व्यक्ति है, ये खड़ा हो रहा है उस खिड़की की ओर। तो उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़े होने पर किस दिशा की तरफ मुंह होगा? किस दिशा की तरफ होगा? ये डायरेक्शन बना ले, ये होता नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जब हमने इसको क्या माना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है इसका। तो अब देखेंगे मुंह किसकी तरफ होगा? मुंह हमारा ऊपर की तरफ होगा, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि बिंदु x से रवाना होकर जयंत पश्चिम की ओर 15 मीटर चला। वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। इसके बाद वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। तो जयंत x बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? इस क्वेश्चन में हमको दूरी के साथ साथ दिशा भी निकालना है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या है इसका आंसर, देखिए। मान लीजिए क्या बोल रहा क्वेश्चन कि बिंदु x से रवाना होकर जयंत, ये पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई एक बिंदु x है, ठीक। यहां से जयंत पश्चिम की ओर रवाना होता है और 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर चल गया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। तो देखिए बाईं ओर जब हम मुड़ाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। कितना चलता? 20 मीटर, 20 मीटर चला। ये 20 मीटर चला। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा? फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चला। अब देखिए फिर से हम इसको बाएं मुड़ाना है, इसको हमको 15 मीटर चला। फिर इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसके बाद वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। फिर से दाईं ओर ये मुड़ गया। अब ये कितना चला? 12 मीटर चला। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जयंत x बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए ये x है और इसका
एक्स मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया और लास्ट पॉइंट के बीच की हमको डायरेक्शन निकालना है, इसके बीच। अब देखिए ये 20 है, ये 12 है, तो 20 में 12 जब ऐड कर देंगे 20 प्लस 12 तो ये हो जाएगी 32 मीटर डिस्टेंस। और डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि रामू एक वृत्ताकार मैदान पर खड़ा है, वह किनारे पर जाता है और बाईं ओर मुड़कर मैदान की सीमा पर चलते हुए सीमा की कुल लंबाई का 3/8वां भाग पार करता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर सीधा मैदान पार करके सीमा पर स्थित विपरीत बिंदु पर पहुंच जाता है। रामू चलने के आरंभ करने के स्थान से किस दिशा में है। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। रामू एक वृत्ताकार मैदान पर खड़ा है, तो देखिए वृत्ताकार मैदान हमको बनाना है, इसको हम बना लेते हैं। ये वृत्ताकार मैदान हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रामू जो है केंद्र पर खड़ा है। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे रामू खड़ा है और यहां से चलते हुए बाईं ओर मुड़कर सीमा पर चलते हुए जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि रामू जो है एक वृत्ताकार मैदान पर खड़ा है, वह दक्षिण की तरफ किनारे पर जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, और दक्षिण की तरफ किनारे पर जाता है। ये यहाँ पे रामू अब पहुंच गया है। फिर क्या है क्वेश्चन कह रहा कि बाईं ओर मुड़कर मैदान का 3/8वां भाग, मतलब कुल लंबाई जितनी दी गई है कुल भाग इसका 3/8 भाग। तो देखिए इसके हम पार्ट्स कर लेते हैं। 3/8 बोला है मतलब टोटल हमारा जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, मतलब हर जो होता है हर में कुल भाग दिए होते हैं। तो 8 दिया गया है, तो इसमें टोटल 8 पार्ट्स कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे टोटल 8 पार्ट्स हो गए हैं। काउंट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे टोटल पार्ट्स हो गए हैं। अब क्या बोला, 3/8वां भाग पार करता है। 3/8 मतलब 1 2 3 यहाँ तक रामू आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक रामू अब आया है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर सीधा मैदान को पार करता है। अब देखिए ये यहाँ पे खड़ा है, जब इसके सीधे जब जाएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये पार करता है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आ गया रामू। फिर क्या बोल रहा है कि विपरीत बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये इसका विपरीत बिंदु हो गया। अब चलने के आरंभ से, चलना तो रामू ने यहाँ पर स्टार्ट किया था ना, जो इसका सेंटर है मतलब केंद्र बिंदु है, यहाँ से रामू चलना स्टार्ट किया था। तो डायरेक्शन जब ये हमारी वेस्ट होती, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट।
तो डायरेक्शन हमारी ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आप आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें, बता दें कैसे आया है। देखिए टोटल 8 पार्ट बोला, 3/8 का मतलब टोटल 8 पार्ट है, इसमें से 3 भाग रामू चला है, तो हमने इसके 8 पार्ट कर लिए हैं। फिर इसमें से 3 पार्ट हमने इसको चला दिया है। ठीक है, 3 पार्ट चलने के बाद वह विपरीत बिंदु तरफ पहुंच गया है, तो ये इसका विपरीत हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। फिर जो है ये जो पॉइंट है ये सेंटर से किस डायरेक्शन में, ये हमको पता करना है। तो ये सेंटर से डायरेक्शन, ये सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्शन पता कर लेंगे किस डायरेक्शन में है, तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रोहन पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर वह उसी दिशा में 180 अंश घूमता है, फिर वह 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो हमको डायरेक्शन पता करनी है कि किस डायरेक्शन में खड़ा है रोहन। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये हम पता कर लें कि दक्षिणावर्त वामावर्त क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ क्लॉकवाइज क्या है, क्या एंटी क्लॉकवाइज है। तो दक्षिणावर्त जो होता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो वामावर्त होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में डिग्री वगैरह दे दी जाती है तो कंफ्यूजन होने लगता है कि किस डायरेक्शन में हमको घुमाना है या फिर किस डायरेक्शन में हमको घूमना है। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को इजी करेंगे। तो दक्षिणावर्त, देखिए दक्षिणावर्त इस क्वेश्चन में 2 बार दिया गया है। पहला तो 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और नेक्स्ट फिर से क्या बोला, उसी दिशा में, उसी दिशा में मतलब फिर से क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम रहा है। तो देखिए कैसे, पहले क्लॉकवाइज वाले हम काउंट कर लेंगे कितने दिए हैं। पहले तो 45 डिग्री फिर 180, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 225 डिग्री, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर हमको क्या ढूंढना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितनी दी गई है, 270। तो अब देखो हम इसको दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 270 से 225 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, 45 डिग्री कैसे, अब देखो हमको ये भी पता करना होगा कि ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। तो देखिए 270 हमारा बड़ा वाला क्या है, 270 है, और 270 ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, जिसमें से जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 45 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन बोला है कि रोहन पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए मान लीजिए ये रोहन है, ये पश्चिम की तरफ खड़ा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त ही घूमता है, फिर 270 वामावर्त। तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसमें क्या करना है, हमको केवल एंटी क्लॉकवाइज हमको 45 डिग्री ही माइनस करना है, मतलब 45 डिग्री ही घुमाना है हमको। तो देखिए कैसे, इसमें भी हमको कंफ्यूजन होने लगता है। तो जो हमारी जो सीधी जो लाइन होती है, ये पॉइंट है, मान लीजिए ये जो सीधी लाइन होगी ये हमारा 0 डिग्री हो जाता है, फिर इसके बाद ये 90 होता है। ठीक है, फिर जो हमारी पूरी लाइन होती है ये 180 हो जाती है। तो ये जब हमारा 90 हो गया तो 45 हमको निकालना होगा, तो ये है हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन जो है अब किस तरह मुड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में हम रोहन मुड़ेगा। तो देखिए अब हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है कि किस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, यही डायरेक्शन हो जाएगी। तो साउथ वेस्ट हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ रोहन घूमेगा। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। पहले तो हम
क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन दिया गया है, मतलब जो भी एंगल्स दिए गए हैं उनको हम अलग अलग काउंट कर लेंगे। क्लॉकवाइज वालों को अलग हमको ऐड करना है, एंटी क्लॉकवाइज वालों को अलग ऐड करना है, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा एंगल दिया गया है तो हमारा रिजल्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। अगर क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा दिया गया है, मतलब ग्रेटर नंबर है क्लॉकवाइज वाला, तो क्लॉकवाइज में हमारा आंसर आएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में हमको क्वेश्चन को लेके जाना है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन चाहे जितना टफ हो, इसको हम ऐसे ही इजी कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।